नागपुर से है ना, अब तो हमको गर्मी 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 बोलने की आदत है। सस्पिशियस चीज़ें बीच में इसको बंद किए थे, उसके बाद अब वहाँ पे मूर्ति आई नहीं। बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोग ऐसी जगहों पे आते हैं, 4 फोटोज़ खिंचाते हैं, रील बनाते हैं और बस, ना उनको इसके इतिहास से कोई मतलब रहता है। आज के ज़माने में वो ऐसे प्रूफ्स को मिटा सकते हैं, तो सोचो उस टाइम पे तो क्या क्या कर सकते। तो मैं बताना भूल गई, पहले तो ये मेरे आँखों से जो आंसू आ रहे दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में खड़ा ये साधारण सा दिखने वाला लौह स्तंभ अपने भीतर हजारों वर्षों का रहस्य समेटे हुए है। पहली नज़र में ये बस एक लोहे का खंभा लगता है, लेकिन जैसे ही इसके इतिहास में झांकते हैं, ये भारत की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महानता की कहानी कहने लगता है। इस लौह स्तंभ का निर्माण लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था। स्तंभ पर अंकित संस्कृत शिलालेख एक महान राजा चंद्र की वीरता और उपलब्धियों का वर्णन करता है। इतिहासकार इस राजा को सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य मानते हैं, जिनका शासन भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि ये स्तंभ मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित था और इससे पहले मध्य भारत के उदयगिरी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। समय के साथ किसी कारणवश इसे दिल्ली लाया गया और यहाँ स्थापित कर दिया गया। लेकिन इस स्तंभ की सबसे बड़ी खासियत कुछ और ही है। लगभग 1600 साल बीत जाने के बावजूद खुले आसमान के नीचे खड़ा रहने के बाद भी इस पर आज तक जंग नहीं लगी है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पाया कि प्राचीन भारतीय धातु कर्मियों ने लोहे में विशेष मात्रा में फास्फोरस मिलाकर एक ऐसी संरचना बनाई जो इसे जंग से बचाती है। लौह स्तंभ केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि ये प्रमाण है कि प्राचीन भारत में विज्ञान, तकनीक और कला कितनी उन्नत थी। यह स्तंभ आज भी दुनिया को यह याद दिलाता है कि भारत का ज्ञान समय से कहीं आगे था। यहाँ देखो, ये नाग जैसा, ये शिवलिंग, ये नाग जैसे लग रहा है, ठीक है। एक पट्टे के ऊपर रखी हुई शिवलिंग जैसे लग रही है ना, वही मैं बोला। अरे हाँ देख, अंदर एरिया में वो निकला भी हुआ। ये दिख रहा है, ये सेंटर शिवलिंग, ठीक है। ये उसके चारों तरफ से नाग घेरते हैं और ये हाँ पट्टे। पहले के टाइम पे दीप स्तंभ वगैरह रहा होगा, या कौन सा वो वाला जो कहते हैं कि ये जो लोहा वाला खंभा है ना, ये चंद्रगुप्त सेकंड उसके लिए बनाया था। और उसमें जो ट्रांसलेशन संस्कृत में लिखा हुआ है, उसका हिंदी मीनिंग ये है कि पहले राजा की थोड़ी तारीफ वारीफ की गई है, फिर ये लिखा गया है कि विष्णुगढ़ में ये खंभा लोहे का उसकी पराक्रम की निशानी है और वो विष्णु जी का बहुत भक्त था। अच्छा, तो ये क्लियर दिखता है कि पूरा विष्णु जी का ऐसे तीनों तरफ से फैला हुआ है। हाँ, हर जगह कुछ ना कुछ बना है, नज़र बट्टू बने, ये घंटियाँ बनी हुई है। तो इसका यहाँ का तोड़ दे, यहाँ कुछ मूर्ति रही, क्योंकि उस पिलर में हर जगह यहाँ पे ऐसे एक मंदिर बना हुआ है और फिर उसके अंदर मूर्तियाँ हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे रात में आए थे हम, तो कृष्ण जी की क्लियर मूर्ति थी जिसमें पूरी बांसुरी बनी हुई थी। मैंने अच्छा हुआ कि वो ब्लॉग में डाली और अच्छा हुआ कि हम रात में आए थे, हमने शूट कर लिए। अभी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से डिस्ट्रॉयड कर दी गई है ही नहीं। वहाँ एक भी भगवान की मूर्ति नहीं है, बस कोने में गणेश जी की छोटी सी मूर्ति उस साइड पे था, पर वो है नहीं। उसको इंटेंशनली डिस्ट्रॉयड किया गया है क्योंकि 2 साल पहले वो था, फिर बीच में कुछ ये बंद हुआ, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लेन वगैरह बीच में इसको बंद किए थे। उसके बाद अब वहाँ पे मूर्ति आई नहीं। बहुत सारी जगहों पे ऐसे खोदा गया है, जो मैंने शूट की थी ऐसे खुदाई हो गई है। तो ये कितनी सस्पिशियस चीज़ें हैं। अच्छा हुआ कि हमने व्लॉग लिए थे। मैं अपने पुराने व्लॉग में फिर से उसकी क्लिप वो वाली वहाँ पे डालूँगी, और मैं पुराने व्लॉग की लिंक भी डालूँगी। और सच में मैं मजाक नहीं कर रही, अगर मैंने देखी नहीं होती तो मैं मानती भी नहीं, पर क्लियर उस जगह पे थी, अभी कहीं पे भी नहीं। पूरे जगह एक एक खंभे देख चुकी हूँ। तो ये कितनी गलत चीज़ें, सोचो जब आज के ज़माने में वो ऐसे प्रूफ्स को मिटा सकते हैं, जब अपनी सरकार है या फिर अपना देश है, अपन आज़ाद है और एक सेक्युलर इंडिया है, तो सोचो उस टाइम पे तो क्या क्या कर सकते थे। वो जो इस देश में आया आक्रमण करके उसका देश हो गया, फिर वो अपने हिसाब से चलाता था। तो ये सब पूरी चीज़ों का प्रूफ है। हर किसी का जो चेहरा है वो इंटेंशनली तोड़ा गया है। ये भी नज़र बट्टू है, इनका चेहरा भी ये यहाँ से उनका जो चेहरा है वो इंटेंशनली तोड़ा गया है। हर मूर्ति का जहाँ जहाँ मूर्ति है उनका चेहरा इंटेंशनली तोड़ा गया है। इधर का भी टूटा हुआ है, ये वाला भी टूटा हुआ है।
वो भी टूटा है। हर जगह वैसी बने हैं। और वो देखो घंटियाँ, चेन और घंटियाँ, ये बेल चेन घंटियाँ। अब जो दिख रहा है वो दिख रहा है, मैं अपने मन से तो कुछ बना नहीं रही। ये छोटे छोटे नाग देवता की मूर्ति है ना, तो इनके भी चेहरे तोड़े गए हैं। ये छोटे से, ये यहाँ से चेहरा तोड़ दिए, इधर से चेहरा तोड़ दिए। हाँ, ये अंदर देखो, ये वाला चेहरा तोड़ दिए, ये चेहरा तोड़ दिए। अच्छे दिख रहे थे वो तोड़ दिए। वो उनका भी चेहरा टूटा हुआ है इस कॉर्नर पे, ये चेहरा टूटा हुआ है अलग ही। बीच में ये नाग देवता है, पीछे उनका वो फन रहता है, ये चेहरा, ये बॉडी, और यहाँ से ये हाँ ऐसे ऐसे निकले हुए। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि जो इन्वेडर्स रहते थे उनको लगता था कि ये भगवान की मूर्तियाँ हैं, तो वो चेहरा इसलिए तोड़ते थे क्योंकि अजंता एलोरा में भी ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनका चेहरा, मूर्तियों का चेहरा ही स्पेशली तोड़ा गया है। बाकी वो मूर्तियाँ उतनी नहीं तोड़ते थे, चेहरा तोड़ के वो मतलब ऐसा सुपीरियर फील करते थे कि भगवान, जैसे उनके में होता है ना सर कलम, तो एक तरीके से भगवान की मूर्ति का सर तोड़ देना। अजंता एलोरा में भी ऐसी कई मूर्तियाँ और कई मंदिर जिनकी मूर्तियाँ इन्वेडर्स ने तोड़े, उनका वो चेहरा ही तोड़ते हैं। अभी यहाँ जितने भी नज़र बट्टू, अब उनको नहीं पता कि नज़र बट्टू भगवान नहीं होते हैं, पर उसका भी चेहरा टूटा हुआ है। यहाँ पे नाग देवता की छोटी छोटी मूर्ति, उनका भी चेहरा तोड़ा हुआ है। शेषनाग। हमने पूरा कुतुब मीनार घूम लिए हैं। और नॉर्मली क्या होता है, लोग ऐसी जगहों पे आते हैं, 4 फोटोज़ खिंचाते हैं, रील बनाते हैं और बस। ना उनको इसके इतिहास से कोई मतलब रहता है, ना उनको इस चीज़ से मतलब रहता है कि यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे प्रूफ है। लोगों की आदत ही होती है कि जो वो सुनते हैं उस पर भरोसा कर लेते हैं कि अगर लिख दिए यहाँ पे कि ये कुतुब मीनार है, मस्जिद है, लोग मान लेंगे। पर यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे निशान हैं जिससे समझ में आता है कि यहाँ पे विष्णु मंदिर था। ऐसा इंसान भी जिसको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, वो भी आके बता सकता है, अरे ये तो घंटी जैसा लग रहा है। हाँ। अरे ये तो ये है। वो भगवान हर तरफ की। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अजीब है कि यहाँ पे थी कृष्ण जी की मूर्ति। मैं अपने ब्लॉग की वो क्लिप डालूंगी, वो ब्लॉग की लिंक भी डाल दूँगी जो हमने 2 साल पहले रात में देखे थे, पर उसको इंटेंशनली हटाया गया है। मैं पूरे एक एक खम्भे देख चुकी हूँ, पर कहीं पर भी वो नहीं है। तो मेरे को ज़ुकाम हो चुका है, सर्दी बहुत है, आवाज़ भी अजीब सी हो गई है और मेरे आँखों से आंसू आ रहे हैं, तो मैं अभी चश्मा लगा के घूम रही हूँ। 2 लोग को सर्दी है, इसको भी है, मेरे को भी। मेरा फनी ये है कि मेरे राइट आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो मैं चश्मा लगा के घूम रही हूँ। कोई सोचेगा, और पता है चश्मे के अंदर से ऐसे एक आंसू की ड्रॉप गिरती हुई दिखती है, कोई सोचेगा मैं रो क्यों रही हूँ। तो बस अब हम यहाँ घूम लिए, अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं अग्रसेन की बावली और फिर वहाँ से पालपत की शॉपिंग में, फिर हम सीधे जाएंगे अपने रूम में और थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा जुकाम जैसी फीलिंग आ रही है। हमारा कुतुब मीनार पूरा देख के हो गया है, अब हम वापस जा रहे हैं। धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा। अच्छा हुआ पहले दोपहर में गर्मी लग रही थी तो मन कर रहा था कि जैकेट ना रखूँ, तो मैंने सोची गाड़ी में तो अपने गाड़ी में डाल के। हाँ, तो गाड़ी में ही रखना था, तो फिर मैंने रख ली और अब वो यूज़फुल होगा, काम आएगी, क्योंकि अब गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ रही है, सॉरी अब ठंडी बढ़ रही है। अरे नागपुर से है ना, अब तो हमको गर्मी बोलने की आदत है। गर्मी में ठंडी लगती नहीं है। हाँ, तो गर्मी ठंड लगती है, तो नागपुर वाले थोड़े से पे कपकपा जाते हैं क्योंकि हमारे लिए ठंड बहुत नई है। नहीं, ये दिल्ली की ठंड उतनी नहीं है, मतलब जो अभी ओरछा हाँ, और ओरछा की बहुत ज़्यादा, ज्वाला जी की ठंड वो खतरनाक थी, ये तो ठीक है। ये वाली ठंड का उतना बोल के निकल गया, ब्लॉग से बोल के निकल गया। तो मैं बताना भूल गई, पहले तो ये मेरे आंखों से जो आंसू आ रहे हैं, मेरे को जुकाम हो गया है, वो चीज़ है। आज की इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम आज कुतुब मीनार आए और यहाँ पे आज के दिन वर्ल्ड हेरिटेज डे की वजह से जो टिकट है वो नहीं लग रही है, एंट्री फ्री है, तो हमको कोई भी टिकट नहीं लगी। तो ये भी अलग, ये अच्छा कोइंसिडेंस है। पर हम टिकट देख रहे थे ऑनलाइन, पर हो ही नहीं रही थी, बाद में पता चला कि वो फ्री है। तो वीडियोग्राफी के भी शायद नहीं लगे होंगे, वरना वीडियोग्राफी के लगते होंगे, पता नहीं।